नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी आतिशी संभालेंगी। इसी के साथ ही आतिशी अब मुख्यमंत्री आवास में भी शिफ्ट हो जाएंगी। वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं होता और अब तक दिल्ली की जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके निजी आवास को ही मुख्यमंत्री आवास कहा जाता था। लेकिन जिस घर में अरविंद केजरीवाल रहे उसे ही अब दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास मान लिया गया है, क्योंकि इस बंगले को सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम खर्च करके बनवाया गया है। लेकिन इस बंगले की वजह से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में भी घिर गए। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल की इमेज खतरे में पड़ गई। इतने आरोपों के बाद केजरीवाल के सिपहसालारों यानी पार्टी प्रवक्ताओं को बंगले विवाद में सफाई देने के लिए हाजिर होना पड़ा। आरोप लगे कि केजरीवाल के लिए महलनुमा बंगला बनाने के लिए नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। बंगला बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन की परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन करवाया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट कराने के बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग बना दी गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए। करोड़ों का मार्बल भी लगवाया गया। दरअसल पिछले साल एक निजी टीवी चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें विदेशी टॉयलेट, हाई-फाई पर्दे, महंगे मार्बल्स, रिमोट सिस्टम से चलने वाला कोमोड का सिस्टम भी पता चला। मामले में हंगामा इतना बढ़ा कि दिल्ली के एलजी ने सीएम हाउस के रेनोवेशन का ऑडिट करने का आदेश दिया। वहीं बंगले को लेकर केजरीवाल पर करप्शन के आरोप भी लगाया। बीजेपी ने इस आवास को लेकर खूब बवाल किया। बीजेपी ने कई आरोप लगाए। बीजेपी का कहना था कि केजरीवाल ने अपने शीश महल में 44 करोड़ 78 लाख रुपए सिर्फ रेनोवेशन में ही खर्च कर दिए। बीजेपी के मुताबिक वुडन फ्लोर और वुडन डोर पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए। एक टॉयलेट पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए गए। 15 बाथरूम्स में से 2 बाथरूम्स में लगे स्मार्ट कमोड सीट पर 9 लाख रुपए खर्च हुए। एक स्मार्ट कमोड पर 4,27,272 रुपए खर्च किए गए। 8-8 लाख रुपए के 23 पर्दे लगवाए गए। बंगले में मार्बल जो लगाया गया है वो वियतनाम से मंगाया गया था। बिजली के सामान पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए। किचन और अप्लायंस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च हुए हैं। हॉट वाटर जनरेटर पर 25 लाख रुपए खर्च किए गए। कंसल्टेंसी चार्ज 1 करोड़ रुपए लिया गया। एक मार्बल के मंदिर पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 45 नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च कर केजरीवाल के लिए महल बनाया गया। कांग्रेस नेता अजय माकन के मुताबिक केजरीवाल के लिए बंगला बनाने में 171 करोड़ रुपए खर्च किए गए। केजरीवाल का घर किसी आम आदमी जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये किसी 5 स्टार होटल जैसा दिखता है। ये घर उन्हीं केजरीवाल का है जो कभी कहते थे कि उन्हें 4-5 से ज्यादा कमरे वाले घर की जरूरत नहीं है। वीआईपी कल्चर को लेकर केजरीवाल हमेशा हमलावर रहते थे। लेकिन जिस दिन केजरीवाल के बंगले की तस्वीरें जनता के सामने आई, वैसे ही केजरीवाल की बातें और वादे सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जनता कहने लगी कि कुर्सी मिलते ही केजरीवाल भी दूसरों की तरह हो गए, बल्कि उन्होंने तो इस मामले में दूसरों को भी पीछे छोड़ दिया। खैर, अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं और अब केजरीवाल के बंगले में शिफ्ट होने वाली हैं। तो ये बंगला एक बार फिर से सुर्खियों में है। आप क्या कहते हैं इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।